students, welcome to my YouTube channel Style Library Classes. आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। जिन जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब के लिए उसको तहे दिल से शुक्रिया। आइए आज हम करते हैं वॉल्यूम की एंट्री, जो आपके पेपर में आपको लगता है कि बहुत टफ है, आराम से आप इजीली कर सकते हो। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ेगा आज आपको, और बिल्कुल केयरफुली ध्यान से देखिए। आराम से आप लोग ये एंट्री बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वॉल्यूम की एंट्री में कार्ड्स ज़्यादा बनते हैं। अगर हमारी मेन एंट्री ध्यान से करेंगे तो आराम से इजीली कर पाओगे। सारा फोकस हमारा ट्रेसिंग पे होगा। हमें ये पता नहीं चलता कि इसमें कितनी एंट्री बनेगी, कितनी एंट्री नहीं बनेगी। मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। आइए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जिसके बेस पे हम इस कैटलॉग कार्ड की एंट्री करेंगे, जो आपका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले बनाएंगे मेन एंट्री। ये आपको पता ही है कि हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मेन एंट्री। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। और कॉल नंबर किससे लिखा जाता है, पेंसिल से। केवल 1 2 3 4 यहाँ पे एक्सेशन नंबर। बस ये तो हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारे को ये देखना होता है, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है कि बच्चा समझ में नहीं पाता कि हमारी एंट्री किससे होगी। अगर टाइटल के साथ एग्जैक्ट नीचे टाइटल लिखा हुआ है तो एंट्री हमेशा टाइटल से होगी। अगर ऑथर लिखा हुआ है तो एंट्री हमेशा ऑथर से होगी। मैंने आपको बताया था कि एंट्री दो टाइप्स की होती हैं, एक हमारी होती है ऑथर से और एक होती है हमारी टाइटल से। अगर ऑथर दिया हुआ है तो ऑथर से एंट्री होगी, अदरवाइज कुछ भी दिया हो तो आपकी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। आइए अब हम इसको एक ऑथर मान के चलते हैं कि हमारे को एक ऑथर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री वॉल्यूम की किस प्रकार करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ऑथर दिया होगा तो डायरेक्ट हम पहला वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो फॉर्मेट है हमारा, जो ऑथर वाला है, उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या नाम आएगा, सरनेम कॉमा फोरनेम। इसके बाद यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आगे से लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑथर दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद डॉट हाइफन एडिशन, अगर गिवन है तो हम यहाँ पे एडिशन लिखेंगे। डॉट हाइफन प्लेस, जो भी हमारे को प्लेस दिया हुआ प्लेस, और यहाँ पे कॉलन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे पब्लिशर। सेम फॉर्मेट है जो आपको बताया था, पब्लिशर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईयर और देन फुल स्टॉप। बस यहाँ तक सेम रहेगा। जब भी वॉल्यूम की एंट्री होगी हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कितने स्पेशल वॉल्यूम्स है, 1 2 3। तो ये हमारे कुछ स्पेशल वॉल्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे वी छोटा स्मॉल डॉट सेमी कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे हम साइज। ठीक है, इसके अंदर पेज नहीं दिए होते तो हम पेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हमारा ये आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा कि लाइब्रेरी में इतने वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है तो हम वो लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी हैज ऑल वॉल्यूम्स। हम लिखेंगे लाइब्रेरी हैज ऑल वॉल्यूम्स, देन फुल स्टॉप्स। ठीक है, अब इसके बाद आइए अब हम करते हैं कंटेंट्स। और कंटेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे स्पेशल पैटर्न दिए होंगे हम उनको कंटेंट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप आएगा कंटेंट्स, और यहाँ से पहला हमारा क्या है, वॉल्यूम 1। ध्यान रखना ये स्मॉल में लिखना है, वॉल्यूम 1, और यहाँ पे स्पेशल टाइटल 1। अगर इसका ऑथर या एवो दिया हुआ है एडिटर, तो यहाँ पे स्लैश लगा के ऑथर का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा आपको, ऑथर या एडिटर नेम, देन फुल स्टॉप। इसके बाद हाइफन लगाएंगे और यहाँ पे V2, फिर डॉट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल टाइटल 2। अगर इसका भी दिया हुआ है तो स्लैश लगा के ऑथर या टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे।
उसके बाद हमारा डॉट, फिर हाइफन, वॉल्यूम 3 स्पेशल टाइटल 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इसके अंदर मेन एंट्री मोस्टली 2 बनाई जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारी मेन एंट्री फर्स्ट है, ये इसको फर्स्ट लिख दो और इसके बाद जो एंट्री बनाएंगे हम सीधी मेन एंट्री बनाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पेज भर गया है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे। पहले जितना हो सकता है उतना लिखेंगे। देखो इसके बाद हमारे को क्या लिखना है, ISBN नंबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं ISBN नंबर इस कार्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेंगे ISBN नंबर 0199286280 फुल स्टॉप। अब हमारे पास इस पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। मेन एंट्री का जो फॉर्मेट बन रहा है आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू इसको हम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वॉल्यूम की एंट्री जब भी आए तो हमें एग्जैक्ट टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है। अगर एडिटर दिया हुआ है तो हम टाइटल से एंट्री करेंगे, अगर ऑथर दिया हुआ है तो हम ऑथर से एंट्री करेंगे। फॉर्मेट आपका वही रहेगा, ऑथर वाला और टाइटल वाला जो फॉर्मेट मैंने आपको कराया था वही रहेगा सेम। बाकी यहाँ पे अगर ऑथर से एंट्री हो रही है तो यहाँ पे ऑथर का नाम लिख देंगे, प्रॉपर सरनेम, फोरनेम, टाइटल, सब टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डॉट हाइफन एडिशन, डॉट हाइफन प्लेस, पब्लिश अंडर ईयर। यहाँ तक सेम रहेगा आपका अगर ऑथर दे रखा है। उसके बाद आपका चेंज होगा। हमें ये देखना होगा यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। अगर 3 दिए हैं तो 3 लिखेंगे, अगर 4 दिए हैं तो 4 लिखेंगे, 5 दिए हैं तो 5 लिखेंगे। उसके बाद डॉट, सेमीकोलन, साइड, और फिर वहाँ पे देखिए कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ हमारे को कि लाइब्रेरी डज नॉट हैव 3 वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स। अगर जो दिया होगा आपको वो लिखना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको सीधा सीधा लिखना है लाइब्रेरी हैज ऑल वॉल्यूम्स, यहाँ पे फुल स्टॉप। और फिर कंटेंट्स में कुछ लिखना आपको, जो जैसे दिया हुआ स्पेशल वॉल्यूम एज इट इज उतारना है, बस इसको जोड़ने के लिए हाइफन का यूज करना है। ठीक है। जैसे ये कंटेंट्स है, पहला वाला वॉल्यूम हमने लिया ये वाला, इसको एज इट इज उतार देंगे, सारा का सारा डिक्टो यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे डॉट, कौन सा वॉल्यूम आया, हाइफन से दूसरा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम 2 डॉट 2, और यहाँ पे स्पेशल टाइटल 2, फिर डॉट हाइफन स्पेशल वॉल्यूम 3 स्पेशल टाइटल 3। ठीक है। बस बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक सुनना है आपको। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू। और ये हमारे होगी सेकेंड एंट्री, मैंने एंट्री सेकेंड। और जब सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे लिखेंगे हम कंटिन्यू डॉट 1 डॉट, और इसको कर देंगे अंडरलाइन। अब इसके बाद ये हमारे पास पूरा कार्ड फ्री है। अब हमें पता है कि हमारे को ज़्यादा मैटर लिखना है, तो जितना हो सकता है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हो, लेकिन कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। हमारा यहाँ पे खत्म हुआ था और कंटिन्यूएशन में हमारा, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारा इस सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे। सब्जेक्ट एंट्री के बाद फुल स्टॉप और फर्स्ट। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब भी वॉल्यूम की एंट्री करेंगे पहले हम देखेंगे कि स्पेशल टाइटल के अंदर कितने ऑथर दिए हुए हैं, पहले उनकी एंट्री बनाएंगे। फिर उसके बाद हम मेन एंट्री जो हमारी होगी उसके ये जो एडिटर और जो ऑथर होंगे सेकंड, उनकी फिर एंट्री करेंगे। देन उसके बाद टाइटल, और देन फिर उसके बाद स्पेशल टाइटल की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जितने भी हमारे ये जो होते हैं ऑथर दिए होते हैं उनके पहले हम एंट्री करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी रैंकिंग करके नाम लिखेंगे, यानी कि स्पेशल टाइटल 1, यहाँ पे एडिटर ऑब्लिक ऑथर ऑफ स्पेशल टाइटल 1। ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे और हाइफन लिखेंगे, और फर्स्ट वर्ड ऑफ वो स्पेशल वॉल्यूम का ये वाला। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वर्ड, जब करेंगे क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पेशल टाइटल 1, देन फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसके बाद ये पहली एंट्री हो गई, इसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, अगर हमारा दूसरा ऑथर दे रखा है उसका, तो उसी तरह सेम एज इट इज करेंगे कि मान लो ये दे रखा है इसका, तो फिर हम इसी का इस तरह से करेंगे। ऐसे करते हुए चले जाएंगे, जितने भी हमारे दे रखे होंगे पहले वो करेंगे। फिर इसके बाद स्पेशल टाइटल 2 नंबर 3
स्पेशल टाइटल 3 और नंबर 4 पे हम किसकी एंट्री करेंगे, जो हमारे ये 3 खत्म हो गए, इसके बाद जो हमारे एडिटर एक्स था जो बचे हुए हैं पहले उनकी करेंगे हम। यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पे एडिटर, ऑथर और मेन टाइटल। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एडिटर ऑथर किसके लिखे जाएंगे, अब जो मेन टाइटल होगा ये हमारा मेन टाइटल होता है और ये हमारे स्पेशल टाइटल होते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ एंट्री बनाएंगे किसकी, टाइटल की। कौन सी टाइटल की, ये फर्स्ट वाले मेन एंट्री की टाइटल की। तो यहाँ लिखेंगे खाली टाइटल फुल स्टॉप। इसके बाद 6th एंट्री बनाएंगे हम स्पेशल टाइटल की। एक टाइटल ये, एक टाइटल ये, एक टाइटल, 3 टाइटल है। तो स्पेशल टाइटल हमारे क्या हुआ, उसके लिए क्या पहचान होगी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। ये स्पेशल टाइटल के केस में है, ठीक है। ये मैं इंडिकेट कर देता हूँ स्पेशल टाइटल यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी स्पेशल टाइटल 1 है वो पूरा लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे पूरा वॉल्यूम स्पेशल टाइटल 1, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पे फिर 6th आ जाएंगे हमारे। फिर हमारे स्पेशल टाइटल 2 पूरा कंप्लीट लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 4, ये 4 हो गई, ये 5th हो गई, 6th हो गई, ये 7th हो गई। अब 8th एंट्री 8 करेंगे यहाँ पे स्पेशल टाइटल 3। बस इस तरह से अब आपका पूरा मेन एंट्री कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 6, 7, 8, 9 एंट्रीज में कभी कभी 10, 12 भी एंट्रीज में बन जाती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आराम से आप इजी कर सकते हो। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर एकदम कंटिन्यू करते चले जाएंगे आप। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम ट्रेसिंग पार्ट में आएंगे तो ट्रेसिंग पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप पहले सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे, उसके बाद जो भी हमारे स्पेशल टाइटल के जो भी ऑथर या एडिटर हैं पहले उनकी एंट्री करेंगे। फिर डॉट हाइफन करके कैसे पता लगेगा कि ये स्पेशल टाइटल का ये वाला वॉल्यूम्स है, ये एडिटर है, उसका पहला वर्ड लिखेंगे वहाँ पे, तो हमारी पहचान बन जाती है कि जो भी टाइटल पहले वर्ड से स्टार्ट होगा वो हमारा वॉल्यूम 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। बाकी हम एग्जाम्पल साथ करेंगे। आइए अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। आइए अब हम करते हैं एग्जाम्पल जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बस बच्चे ये सोचते हैं कि टफ है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप, अपने आप आपके कार्ड पढ़ने शुरू हो जाएंगे। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं। देखो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, एक टाइटल दिया हुआ है। टाइटल में हमारे के साथ क्या दिया हुआ, इकोनॉमिक्स एंड हैप्पीनेस फ्रेमिंग द एनालिसिस। एडिटर्स दिए हुए हमारे को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिटर्स ल्यूगिनो ब्रोनी एंड पियर लुगी पोर्टा। वॉल्यूम 1 दिया हुआ है इसके अंदर, और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ये हमारे को दे रखा है। और यहाँ पे कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज और आईएसबी नंबर ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमें ये समझ नहीं आता वॉल्यूम है क्या है, वॉल्यूम 1 क्या है, वॉल्यूम 2 क्या है, वॉल्यूम 3 क्या है और ये हमारा एंट्री क्या है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक बुक लिखी और मेरी बुक का नाम था ये और मैं इसका एडिटर हूँ। अब उसके बाद आप चाहते हो कि आपने मेरे से बोला कि सर हम भी आप बुक लिखना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप मेरे अंडर में बुक लिख सकते हो। तो आपने मेरे अंडर में बुक लिखी, तो वो जो बुक लिखी उस बुक लिखने में आपको आपका नाम आएगा और आपका टाइटल आएगा। जब आपने कहा कि सर मेरा एक फ्रेंड भी लिखना चाहता है, तो मैंने कहा चलो वो भी लिख सकता है आपके साथ, उन्होंने भी लिखा। फिर आपके फ्रेंड ने बोला सर मेरा एक फ्रेंड वो भी लिखना चाहता है, तो उसने भी अलग अलग बुक लिखी। तो इस तरह से ये आप लोग हो और ये मैं हूँ, इसका ध्यान रखना है आपको। आप एक स्पेशल हो, जो आप लोग ये वाला जो स्पेशल वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के इस टाइटल के अंडर में आ रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये आप हो, ये आपका बुक का नाम है और ये आपका ये नाम है। ये बुक का टाइटल है और ये आपका नाम है। ये बुक का टाइटल है और ये आपका नाम है। बस ये ध्यान रखना कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो 3 फ्रेंडों ने अपनी बुक लिखी, किसके अंडर में, मेरे अंडर में। ये मैं हूँ और यहाँ पे इस टाइटल से हमारे को ये क्लियर होता है कि हमारे को 3 स्पेशल वॉल्यूम दिए हुए हैं और एक हमारे को मेन टाइटल दिया हुआ है। आइए अब हम इसको देखते हैं कि एंट्री किस प्रकार होगी। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। टाइटल हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स एंड हैप्पीनेस फ्रेमिंग द एनालिसिस। एडिटर दिया हुआ है लुगिनो ब्रोनी एंड पियर लुगी पोर्टा, ये हमारा। और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ये हमारे क्या है, स्पेशल टाइटल। ये हमारे क्या है,
स्पेशल टाइटल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारे क्या है, स्पेशल टाइटल। तो जब स्पेशल टाइटल आएंगे तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ मैंने आपको फॉर्मेट बताया था आपको वहाँ पे इनका नाम लिखना है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है और ये ईयर, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज एंड एसबी नंबर। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, पहला वॉल्यूम्स का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे भी टाइटल आए सबसे पहले आपको क्या देखना है, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या है हमारा 330.00192 ECO। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस नंबर 7656 7799। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले सबसे बड़ा काम ये होता है, अगर आपने गलती से भी अगर एडेड से एंट्री कर दी तो पूरी एंट्री वो काट देगा। अगर आपने गलती से भी टाइटल ना लिख के ऑथर का नाम या कुछ भी और लिख दिया आपने तो एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। जब भी एडिटर आएगा तो एंट्री किससे होगी, हमारी टाइटल से। ध्यान रखना, अगर हमारे को यहाँ पे टाइटल दे रखा तो एंट्री किससे होगी, टाइटल से। अब सबसे पहले हमारा टाइटल क्या आएगा, यहां से लिखेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये आपके पेपर में कैपिटल में आएगा लेकिन आपको रनिंग में लिखना है। पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे रनिंग में होंगे। यहाँ पे हमारे को दे रखा है इकोनॉमिक एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे कॉलम दे रखा है, सब टाइटल हमारा फ्रेमिंग, और इसको अंदर अंदर लिखेंगे फ्रेमिंग द एनालिसिस। इसके बाद फुल स्टॉप, इसके यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और स्लैश लगाने के बाद हमारे को क्या लिखा जाएगा, एडिटर्स का नाम। एडिटर हमारे पास कितने हैं, ये और ये दो एडिटर दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम एडिटेड बाय, सीधा सीधा नाम लिखेंगे लुगिनो ब्रूनी, BRUNI। और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कोमा, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एंड दिया हुआ तो एंड लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, PER लुगिपोर्टा। अब यहाँ पे इसके बाद हमने पहले क्या लिखा, टाइटल, सब टाइटल और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रेफरेंस दिए हो गए। इसके बाद डॉट, हाइफन हमारे पास एडिशन नहीं है तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, प्लेस। प्लेस हमारा क्या है, ऑक्सफोर्ड। प्लेस के लिए डॉट हाइफन ऑक्सफोर्ड, फिर यहाँ पर कॉर्नर लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे अंदर अंदर लिखना है हमारे को। कहाँ तक लिखेंगे, अंदर अंदर, ईयर तक। तो हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कोमा, ईयर हमारा 2005 और यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, पेज आएंगे नहीं। इसके बाद हम वॉल्यूम्स लिखेंगे, जितने भी वॉल्यूम्स आपको स्पेशल वॉल्यूम दिए होंगे, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हो सकता है 3, 4, 5 कुछ भी दिए हों, तो आपको डायरेक्ट उतने वॉल्यूम्स लिखने हैं। और यहाँ पे 3 है तो 3 वॉल्यूम डॉट, यहाँ पे सेमीकोलन, साइज, जो भी हमारे को साइज दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, देन फुल स्टॉप। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा फॉर्मेट था, इसको लिखेंगे हम कंटेंट्स। और कंटेंट्स पे मैंने आपको क्या बताया था, कंटेंट्स में आपको मैंने ये बताया था कि कंटेंट्स के अंदर हमारे क्या रखे हैं,
3, ये तीनों के तीनों हम यहाँ पे वो ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, टाइटल। सीधा सीधा लिखेंगे वॉल्यूम 1 और यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी, बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी ऑफ, इसको आगे से लिखेंगे बेटर थ्योरी ऑफ वेल बीइंग, वेल बीइंग और राइट से लगाएंगे। और इसका जो भी हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारे को ऑथर दिया हुआ है, यहाँ पे स्लैश लगा के लिखेंगे रिचर्ड ए स्टर्न एंड फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे V2। दूसरा वॉल्यूम क्या हमारा, डज एब्सोल्यूट इनकम मैटर क्वेश्चन मार्क और राइट साइड लगाएंगे और इसके ऑथर का नाम लिखेंगे रिचर्ड एच फ्रैंक, और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर वॉल्यूम 3 और यहाँ पे जो 3 हमारा है ये एज इट इज उतारना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ sentiments in explanation of the pleasure, pleasure, pleasure of soul interaction, रॉबर्ट स्लैश यहाँ पे रॉबर्ट सुगडन, देन फुल स्टॉप। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ISBN नंबर, और ISBN नंबर हमारे क्या है 01992862880, देन फुल स्टॉप। अब देखिए ये हमारा कार्ड फिलअप हो गया और हमारे कार्ड को कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। बस इस तरह से हमारा पहली जो हमारी मैन एंट्री थी, फर्स्ट हमारी मैन एंट्री ये है। अब इसके बाद बनाएंगे मैन एंट्री 2 कंटिन्यू करते हुए। ये मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे उतारना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है। अगर एडिटर दिया हुआ है तो एडिटर से एंट्री करेंगे, अगर ऑथर दिया हुआ है तो ऑथर से एंट्री करेंगे, जो मैंने आपको इसमें फॉर्मेट में आपको कराया था ऑथर के थ्रू, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडिटर के थ्रू करा रहा हूँ। तो सेम एज इट इज आपको यहाँ तक सेम ही लिखना है, जो फॉर्मेट होगा, ऑथर वाला होगा तो ऑथर से लिखेंगे, एडिटर वाला होगा तो एडिटर वाला लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारे को ये देखना है कितने वॉल्यूम दिए हुए, 3 या 4, 3 वॉल्यूम दिए, 3 वॉल्यूम देखिए, साइज दे रखा है, साइज दे देंगे। उसके बाद कंटेंट्स में कुछ नहीं करना, ये एज इट इज उतार देना है आपको। कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये एज इट इज उतार देना है, बस उतारना है आपको। कंटेंट्स लिख के सीधा सीधा लिखना है, और जब भी दूसरा वॉल्यूम लिखेंगे डॉट हाइफन से ऐड करेंगे उसको, डॉट हाइफन वॉल्यूम 2 लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है ये V स्मॉल में होना चाहिए, V डॉट V2 V3। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया। लास्ट में ISBN नंबर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट मैन एंट्री। आइए अब हम करते हैं मैन एंट्री 2। और मैन एंट्री 2 के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी मैन एंट्री कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यूड डॉट 1 डॉट और अंडरलाइन। अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपका पूरा 1 नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। दिस इज अ रूल।
रूल को आपको पूरा पूरा फॉलो करना है, रूल के अकॉर्डिंग ये आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करके अब हमारे पास ये कार्ड पूरा फ्री है, हम ये लिख के ये छोड़ सकते हैं। अगर आप ये लिख के इसके बाद ये लिखना, और एक लाइन पे ये लिख के इसके बाद कंटिन्यूशन पर यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा आज पेन यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं कि यहाँ से हमारा एक सब्जेक्ट एंट्री स्टार्ट होगी। सब्जेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अगर मान लो कोई भी टाइटल आपका ऐसा आता है और आपको ये पता नहीं चलता है कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, बहुत इजी है कि आप लोग डीडीसी के थर्ड समरी में जाइए और वहाँ पे ये नंबर देखिए 330 दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो इकोनॉमिक्स बनेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद फर्स्ट, अब यहाँ से हमारा ट्रेसिंग का पार्ट शुरू होता है। पहला मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वॉल्यूम्स की एंट्री करेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद, पहला हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्पेशल वॉल्यूम में कितने जो ऐसे हैं स्पेशल वॉल्यूम जिन्होंने बुक लिखी है। जैसे कि आप लोग अपनी बुक लिखोगे तो अपना नाम भी दोगे, जब नाम दोगे तो आपके जितने भी जानने वाले हैं वो आपके नाम से बुक परचेज करेंगे, आपके नाम से वो बुक को देखेंगे कि भाई हमारे को इस ऑथर की बुक चाहिए। यहाँ पर एक बुक स्पेशल टाइटल की ये लिखी है तो इसका ऑथर हमारे को ये दे रखा है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसका अस्टर्न कोमा रिचर्ड ए, ये हमारा यहाँ फुल स्टॉप हाइफन, फिर इसका पहला वर्ड, ये जो रिचर्ड ए अस्टर्न है इस स्पेशल वॉल्यूम किसका है, इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिल्डिंग। बस खत्म। ऐसे ही हमारे को सारे करने, कुछ ज़्यादा टफ लग रहा है, इजी आराम से कर सकते हो। उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पे एक हो गया हमारा, दूसरी एंट्री किसकी करेंगे, सेकंड एंट्री किसकी करेंगे, अगर इसमें ऑथर दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को ऑथर दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रैंक कोमा रिचर्ड एच डॉट हाइफन, फिर इसका पहला वर्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डज एंड फुल स्टॉप। इसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री किसकी करेंगे, इसके, अब इसमें देखो इसमें दिया हुआ है, हाँ इसमें भी दे रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर देंगे। सिर्फ वैसे ही करना है, सुबडन कोमा रॉबर्ट डॉट हाइफन। अब हाइफन के साथ क्या आएगा, पहला वर्ड कॉरस्पॉन्डेंस, फुल स्टॉप। बस इसमें बन गया। अब कोई दिक्कत है आपको, आराम से कर लिया आप लोगों ने, आराम से कर सकते हो। ये इसका रोल खत्म हो गया, इसका रोल खत्म हो गया। अब यहाँ सारे जितने भी ऑथर एडिटर हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें ऑथर एडिटर कहीं पे भी नहीं है, कहाँ पर है, मेन टाइटल्स के अंदर। मेन टाइटल में हमारा एडिटर भी दे रखा है और 2 एडिटर दिए हुए हैं, तो आप उनकी एंट्री करेंगे। थर्ड हो गया, और यहाँ पे 4 एंट्री किसकी होगी, मेन एडिटर की। तो मेन एडिटर क्या होने, ब्रूनी लिग्विनो। ये है कौन, ये एडिटर है। कौन है, एडिटर। तो डॉट लगा के कोमा और यहाँ पे ईडी और अंडरलाइन डॉट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, ये भी हमारा एडिटर है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे कौन सा नंबर बनेगी, 4। अब यहाँ पे 5th एंट्री बनेगी। 5th एंट्री किसकी बनेगी, ओटा कोमा ER लुगी, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे ईडी लिखेंगे अंडरस्कोर डॉट, और फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम 6th एंट्री किसके करेंगे, टाइटल की एंट्री होगी नहीं, मैंने आपको पहले बताया था। अब टाइटल कौन सा होगा, स्पेशल टाइटल। स्पेशल टाइटल की पहचान क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल और कोलन लगाएंगे और पहला वाला टाइटल पूरा नाम पूरा लिखेंगे, बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी ऑफ वेलबींग।
बेलविंग फुल स्टॉप, उसके बाद सेकंड यहाँ पे 7 नंबर पे डॉट यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे टाइटल और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और फिर दूसरा वाला स्पेशल वॉल्यूम का डज एब्सोल्यूट इनकम मैटर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद 8 नंबर में हमारी एंट्री क्या आंसर होगी, थर्ड वाले ऑथर की। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पॉन्डेंस ऑफ sentiments, the explanation of the pleasure of soil interaction of soil इंस्ट्रक्शन। बस इस तरह से हमारी टोटल एंट्री कितनी बनेगी, 8 एडेड एंट्री बनेगी और 2 हमारी मेन एंट्री बनेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल्यूम्स के अंदर 8-10 एंट्री बनती हैं, लेकिन कुछ साल पहले इनकी ज़्यादा एंट्री आती थी, इस टाइप के टाइटल्स आते थे, लेकिन अब टाइटल छोटे आते हैं, मतलब या तो एक एडिटर दे देगा और 2-3 हमारे को या 3 या 4 हमारे को दे देगा स्पेशल टाइटल, उसका कोई भी ऑथर नहीं देगा। मैंने आपको ये भी करा दिया कि अगर ऑथर दे रखा होगा तो ऑथर से एंट्री किस प्रकार करेंगे, और अगर टाइटल दे रखा होगा तो टाइटल से एंट्री किस प्रकार करेंगे। टाइटल हमारा क्या होगा, सीधा डायरेक्ट टाइटल लिखेंगे, हमें ऑथर की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में टाइटल के साथ ऑथर नहीं आता है तो ऑथर वाला रोल ही खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे ये मेन एंट्री कंप्लीट होती है। अब बनाते हैं हम इसकी एडेड एंट्री। आइए बनाते हैं हम एडेड एंट्री, और एडेड एंट्री सबसे पहले हमारी किसकी बनेगी, सब्जेक्ट की। यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या था, इकोनॉमिक्स, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक ही फॉर्मेट सारा हमारा एडेड एंट्री बनेगा। पहले हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले ये दिया हुआ था, यहाँ पे कंटिन्यूएशन करते हुए अंदर करना है आपको, अंदर यहाँ नहीं करना आपको, अंदर ही अंदर 2.5 लाइन तक फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स, और यह सब्जेक्ट किसमें लिखा जाता है, कैपिटल में। बस ये खत्म, इकोनॉमिक्स बन गई हमारी सब्जेक्ट एंट्री। आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट एडेड एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम फर्स्ट ऑथर की एंट्री जो वॉल्यूम 1 का है। वॉल्यूम 1 का जो फर्स्ट ऑथर है वो हमारा क्या है, अस्टर्लिन ए। तो यहाँ पे आएगा अस्टर्लिन कोमा रिचार्ड ए, रिचार्ड ए। रिचार्ड ए देन फुल स्टॉप। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो ऑथर है वो किसका है, तो हम ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे, 3 लाइन छोड़ के, 3 स्पेस छोड़ के, 1 2 3 यहाँ से लिखेंगे बिल्डिंग, पूरा साइड वो लिखेंगे, वॉल्यूम पूरा लिखेंगे, बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी ऑफ वेल बीइंग, और फिर इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे v.1 और यहाँ पे कॉलन, ये छोटा v लगाएंगे यहाँ पे v.1 और ये कॉलन। इस तरह से हमारा एडेड एंट्री खत्म होती है। नेक्स्ट एडेड एंट्री करते हैं हम सेकेंड ऑथर की, जो हमारा स्पेशल वॉल्यूम्स का है। आइए अब हम करते हैं सेकेंड स्पेशल वॉल्यूम 2 की एंट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ऑथर वॉल्यूम
2, सेकेंड ऑथर वॉल्यूम 2 को क्या है हमारा, फ्रैंक रिचार्ड ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रैंक कोमा रिचार्ड ए एच, देन फुल स्टॉप, और यहाँ पे 1 2 3 लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे डज एब्सोल्यूट इनकम मैटर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे v.2 और यहाँ पे कॉलन। बस इस तरह से हमारी ये एंट्री बन जाती है। हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्पेशल टाइटल का एडिटर दिया होगा या ऑथर दिया होगा, पहले उसका यहाँ नाम लिखेंगे, और वो जो एडिटर और ऑथर दिया हुआ वो किस वॉल्यूम्स का है तो वहाँ पे हम वॉल्यूम्स का नाम लिखेंगे। यहाँ बताएंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और कॉलन के साथ इसको छोड़ देंगे। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट एडेड एंट्री। नेक्स्ट एडेड एंट्री किसकी है, थर्ड ऑथर की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड ऑथर, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे थर्ड ऑथर आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑथर का नाम और सेम एज इट इज आपको करना है। थर्ड ऑथर का नाम क्या है, सुगडन कोमा रॉबर्ट, फुल स्टॉप, फिर 1 2 3 यहाँ से छोड़ना है, फिर यहाँ से पूरा सेंटेंस लिखना है। कोरस्पॉन्डेंस, यहाँ से लिखना है कोरस्पॉन्डेंस ऑफ सेंटिमेंट्स एंड explanation of the people of the pleasure of soul interaction सेमीकोलन v.3 और ये कॉलन। बस इस तरह से हमारी एक स्पेशल टाइटल की एडिटर की ऑथर की एंट्री इस प्रकार से बनाएंगे। अब हम बनाते हैं किसकी, मेन टाइटल की एडिटर की एंट्री। यहाँ पे फर्स्ट एडिटर एंट्री। फर्स्ट एडिटर क्या हमारा, ब्रूनी कोमा लुगिनो डॉट कॉमा ed_डॉट। ठीक है, अब हमारी इस ऑथर की इस एडिटर की एंट्री करी हमने सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ कोमा लगा दिया और ed लगा दिया। अगर स्पेशल टाइटल के अंदर एडिटर दे रखा है तो आप वहाँ पर भी ed का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड और एडिटर आ गया हमारा। यहाँ पे सेकंड एडिटर कौन है, सेकंड एडिटर पोर्टा कोमा पेयर लुगी डॉट कॉमा ed_डॉट। बस ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ऑथर और एडिटर की एंट्री बन गई, अब बनाएंगे हम टाइटल की एंट्री। टाइटल क्या थे हमारे, ये 3 टाइटल थे हमारे। टाइटल का पहला लेटर बड़ा कैपिटल आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे। बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी, ऑफ वेल-बीइंग, सेमीकोलन v.1 और ये कॉलन। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी ऑफ वेल डूइंग सेमीकोलन v.1 और कॉलन। इस तरह से हम सेकंड वॉल्यूम लिखेंगे। सेकंड वॉल्यूम हमारा है डज
एब्सोल्यूट डज एब्सोल्यूट इनकम मैटर सेमीकोलन बी डॉट टू और ये कॉलन। ठीक है, अब बनाते हैं हम थर्ड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक वर्ड लिखना है और आपकी मेन एंट्री बन जाएगी। आपकी सारी एंट्री आराम से बन जाएंगी। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आपके पेपर में इतना बड़ा नहीं आएगा, कम ही आएंगे। बाई चांस ही रेयर केस में अगर ऐसा आता है तो आप आराम से इजीली कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बन जाएगी। तो आप कोई भी टाइटल, एक जितने से बड़ा टाइटल भी आप 15 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 टाइटल आएंगे और 3 टाइटल में आपको 15 मिनट एशिया 2 से करना है और 15 मिनट आपको मार्क 21 से करना है। इसलिए आधे घंटे के लिए आप आधे घंटे का टाइम आपको जो मिलेगा वो एशिया और मार्क 21 का बनेगा। जिसका भी आप एशिया 2 बनाओगे उसी का आपको मार्क 21 बनाना है। तो इस तरह से 3 टाइटल होते हैं और 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पार्ट ए और 1.5 घंटे का पार्ट बी, 3 घंटे का टोटल पेपर होगा। पहले हो सकता है आपको डीडीसी का पेपर हो सकता है आपका एशिया 2 का हो, कोई भी आपको मिलेगा तो 1.5 घंटे का मिलेगा। 1.5 घंटे के बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा, फिर आपको डीडीसी का दे दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास पहले डीडीसी का था उनको कैटलॉग दे दिया जाता है। इस तरह से आपका एग्जाम होता है। आइए अब हम करते हैं टाइटल की एंट्री। सेकेंड टाइटल अब यहाँ पे बनाएंगे हम टाइटल एंट्री किसकी, वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 1 की टाइटल एंट्री बनाएंगे। वॉल्यूम 1 की टाइटल एंट्री क्या है, यहां से लिखेंगे बिल्डिंग ए बेटर थ्योरी ऑफ वेल बीइंग, थ्योरी ऑफ वेल बीइंग, यहाँ पे सेमीकोलन v.1 और यहाँ पे कॉलन। इस तरह से आपका पहला वॉल्यूम 1 की टाइटल एंट्री कंप्लीट होती है। अब करते हैं हम 2, टाइटल नंबर 2। ये टाइटल एंट्री यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 1 और यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 2 और 2 की एंट्री करेंगे। कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना है जो भी आपको दिया हुआ है। 2 क्या हमारा, डज एब्सोल्यूट इनकम मैटर सेमीकोलन v.2 और यहाँ पे कॉलन। इस तरह से आपकी सेकंड स्पेशल टाइटल स्पेशल वॉल्यूम की एंट्री कंप्लीट होती है। अब करते हैं थर्ड। यहाँ पे थर्ड लिखिए और इसको यहाँ से अब बनाते हैं हम टाइटल एंट्री वॉल्यूम थर्ड हमारा क्या है, correspondence of sentiments and explanation explanation of the pleasure of soil interaction सेमीकोलन v डॉट यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे कॉलन। इस तरह से आपके जितने भी वॉल्यूम्स की एंट्री थी वो मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दी। इससे बड़ा टाइटल कोई भी नहीं आएगा, इसके अंडर साइड टाइटल आएंगे। आप पिछले प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे कि अगर एक एडिटर दे रखा होगा तो 3 आपको सिर्फ टाइटल ही दे रखे होंगे। तो आपको एक एंट्री टाइटल से एक एंट्री एडिटर की करनी होगी और 3 आपको स्पेशल टाइटल की एंट्री करनी होगी। 4 एंट्री है और एक मेन एंट्री 5। तो इस तरह से अगर एक एडिटर और 3 आपका स्पेशल वॉल्यूम आता है तो 4-5 एंट्री बनेगी। अगर हो सकता है किसी में 5 दे रखा हो टाइटल खाली तो 5 हमारी
टाइटल एंट्री बनेगी और एक हमारी एडिटर की एंट्री बनेगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो उसमें एडिटर दिया होता मेन टाइटल में और ना ऑथर दिया होता। जब भी किसी भी टाइटल में आपको ऑथर और एडिटर नहीं दिया होगा तो एंट्री हमेशा टाइटल से होगी। ठीक है, आइए अब बनाते हैं मार्क 21। मार्क 21 इसी टाइटल का सेम बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसका भी आप एशिया 2 से कार्ड बनाएंगे आपको उसी का मार्क 21 का बनाना है कार्ड। तो मार्क 21 का कार्ड बनाने के लिए हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 5 फील्ड की। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 फील्ड टैग, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा, ये हमारे को दिया हुआ है। बस हमारे को ये देखना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में आएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 to 0 लेते हैं। 0 to 0 हमारा कोड नंबर दिया हुआ है, टैग नंबर दिया हुआ है, ISBN नंबर का, हाइफन $A और यहाँ से जो भी ISBN नंबर होगा डायरेक्ट उठाएंगे और डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे। देन उसके बाद 082 DDC नंबर है जिसके अंदर 00 $A ये हमारे को क्लास नंबर दिया हुआ है और $B पे हमारे को 3 डिजिट ऑफ सरनेम दैट मीन्स बुक नंबर दिया हुआ है। ये दोनों किससे लिखे जाएंगे? पेंसिल से। ठीक है, उसके बाद 245 पे टाइटल दिया हुआ है। टाइटल के अंदर $A जैसे हम एशिया 2 के अंदर लिखते थे कि टाइटल, सब टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। टाइटल नेम इकोनॉमिक्स एंड हैप्पीनेस $B, फ्रेमिंग द एनालिसिस $C, लुंगेस बी ब्राउनी $D, पेयर्स रूगी पोर्टा। यानी कि हमारे को टाइटल, सब टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की तीनों हमारे को किसके अंदर लिखनी है? 245 टैग में। ठीक है, अब उसके बाद 260 पे हमारा है पब्लिकेशन -$A, यहाँ पे प्लेस, फिर पब्लिशर और देन फिर उसके बाद ईयर। सिंबल का हमें विशेष कर याद रखना है कौन सा सिंबल किसके बाद लगेगा, क्योंकि इस सिंबल के बेस पे ही कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो कैटलॉग कार्ड प्रिपेयर करेगा। दैन उसके बाद 300 पे लेंगे फिजिकल डायमेंशन -$A, यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम्स थे हमारे स्पेशल वॉल्यूम्स वो यहाँ पे लिखेंगे 3 वॉल्यूम्स और साइज के लिए सेमीकोलन $B 26 सेंटीमीटर। दैन उसके बाद 650 पे सब्जेक्ट $Y और जो भी सब्जेक्ट होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद 700 पे हमें दिया हुआ एडिट एंट्री ऑथर एडिटर किसी की भी हो तो यहाँ पे $A जितनी भी हमने एडिट एंट्री बनाई थी ऑथर की और एडिटर की वो सारी हमने लिख दी। 1 के अंदर ये हमने एक एडिटर, 2 के अंदर ये हमने दूसरा एडिटर, 3 के अंदर ये हमने स्पेशल टाइटल के जितने भी ऑथर थे वो सारे लिख दिए। और उसके बाद टाइटल आता है हमारा 730 पे एडिट एंट्री टाइटल की $A। टाइटल कौन सा? स्पेशल वॉल्यूम्स का, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3। इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। 1-2 बार करोगे और इजी हो जाएगा। ठीक है, आप उसको करते हैं टू बी कंटिन्यू। आइए अब हम करते हैं लास्ट एक्सेशन नंबर। एक्सेस नंबर हमारा क्या है? 900 पे हमारा है एक्सेशन नंबर $A और जो भी एक्सेशन नंबर दिया हुआ वो लिख देंगे 765677-9। इस तरह से आपका वॉल्यूम की जो एंट्री है वो फिनिश होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकता है, जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आपके एग्ज़ाम 14 जून के बाद कभी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन का गैप हो, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हो और कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चलेंगे और उसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपका एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। अगर किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है DDC का नंबर कैसे निकालते हैं और नंबर 20 कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ले सकते हो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑफ सादरा के मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट हमारा सेंटर है। यहाँ पे आके आप क्लास ले सकते हो। 2 दिन में आप क्लास ले सकते हो, तो पेपर आपका डेफिनेटली मैं क्लियर कराऊंगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।